हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का क्वेश्चन है, देयर इज अ वास्ट ग्रासी फार्म इन विच देयर इज अ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ऑफ द फार्म हाउस whose length and breadth is 50 meter and 40 meter respectively. A horse is tethered at a corner of the house with a tether of 80 meter long. What is the maximum area that the horse can graze? तो यहाँ पे हमें हिंदी में इसका मतलब ये लिख रखा है यहाँ पे कि एक क्या है हमारे पास, एक बहुत बड़ा क्या है, एक खेत है घास का, जिसमें कि एक रेक्टेंगुलर जो क्या है हमारा घर है, फार्म हाउस यानी हमारा घर है, जिसकी की लंबाई चौड़ाई क्या है 50 मीटर और 40 मीटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो घर के किसी भी एक कोने में हमने अगर अपना एक घोड़ा बांध दिया 80 मीटर लंबे रस्से से, तो वो घोड़ा कितने जो एरिया है, कितना एरिया की जो घास है उसको चर सकता है, हमें ये फाइंड करना है। यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे हैं, ये पाई है, चार, 5 4 2 5 पाई, 5 2 4 5 पाई, 2 5 4 पाई, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जी, ये यहाँ पे डायग्राम इसका इस प्रकार से बनेगा कि हमने कहा ये एक खुला खेत है, ये पूरा यहाँ कुछ खेत है, ये इसमें हमने एक इमारत बना दी, ये बना दिया हमने अपना फार्म हाउस, जिसकी की लेंथ यहाँ पे आप देखो 50 मीटर है और ये ब्रेथ है 40 मीटर है। ये भी 40 मीटर होगी क्योंकि क्या है रेक्टेंगुलर है, ये भी क्या होगी 50 मीटर होगी। अब देखो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि घोड़े को मैं चाहे यहाँ बांधूँ, किसी भी एक कोने में बांधूँ, ठीक है। ये तो पूरा खेत है, ये खेत तो खुला खेत है पूरा, बहुत बड़ा खेत है, उसके कहीं समझ लो कहीं पे भी इमारत है बीच ही में समझ लो, ठीक। अब यहाँ पे मैंने सपोज ये बी वाले कॉर्नर पे अपना घोड़ा बांधा, तो अब यहाँ पे एक कंडीशन देखो आप लोग कि 80 मीटर की लंबाई की रस्सी है, तो 80 मीटर में तो वो देखो ऐसे ऐसे आसानी से 80 मीटर लंबाई में ऐसे 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 घूमता जाएगा। ये इसी प्रकार से है ना, ये यहाँ से आप सर्कल की डेफिनेशन याद करो कि क्या होता था, एक फिक्स डिस्टेंस से क्या करते थे हम कि एक फिक्स डिस्टेंस, पहले तो एक फिक्स पॉइंट लेते थे, वहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस लेते थे, फिर उस डिस्टेंस को लेते हुए चलते जाते थे उस पॉइंट के चारों ओर, तो हमें क्या मिलता था, एक सर्कल मिलता था, अगर आपको सर्कल की डेफिनेशन याद होगी। या आप ऐसे करो कि एक रस्सी ले लो और यहाँ बीच में उसको, अगर आपने सर्कल बनाना है, जैसे 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, एक रस्सी 5 सेंटीमीटर के टुकड़े की ले लो, उसको यहाँ पे एक कोना यहाँ पे फिक्स कर दो इस पॉइंट पे, और पेंसिल उस पे दूसरे कोने पे लगा के ऐसे घुमा दो चारों तरफ, तो हमें एक सर्कल मिल जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि इसकी जो ये 80 मीटर की रस्सी है, ये इस पॉइंट पे फिक्स हो गई, तो ये जब घूमेगा तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, यानी कि एक सर्कुलर जो एरिया है, ये वृत्ताकार जो क्षेत्र है, इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है इतनी घास को, तो ये आसानी से चल लेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर यहाँ पे ये इमारत उमारत कुछ नहीं रहती, तब तो सिंपल था कि वो ऐसे पूरा का पूरा एक वृत्ताकार क्षेत्र चल लेता, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो ये पूरा का पूरा, हम अगर हमें फाइंड करना होता कितना एरिया चरा उसने, तो सीधे सीधे मैं इस जो जो सर्कल उसने कवर किया है उसका एरिया फाइंड कर देता, तो उतना एरिया उसने चरा होता। लेकिन जो इमारत आ गई इसके कारण क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे देखो, जब वो यहाँ तक पहुँच जाएगा देखो एस पॉइंट तक, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, इमारत इमारत की ये बाउंड्री होगी ना, सपोज ये बाउंड्री है ABCD, तो इसके अंदर तो घुसेगा नहीं वो, वैसे भी अंदर जाके करेगा क्या, वहाँ तो घास नहीं है, ये तार बाड़ है समझ लो, बाउंड्री है। तो ये यहाँ से देखो ये रस्सी सटते हुए जाएगी इस दीवार पे, तो यहाँ 80 मीटर की रस्सी है, 40 मीटर लंबी दीवार है, तो इस 40 मीटर तक तो ये कुछ नहीं है इसके पास, मतलब इस 40 मीटर तक तो रस्सी भी काउंट हो गई इसमें। तो इस 80 मीटर में से अब कितनी रस्सी बची खुली, 40 मीटर की रस्सी बची मात्र, क्योंकि 40 मीटर तो समझ लो इस दीवार से सट गई। अब ये 40 मीटर की जो रस्सी है, यहाँ पे अब इस प्रकार से समझो कि यहाँ पे ये रस्सी सट रखी है दीवार से, तो यहाँ से अब ये पॉइंट हो रहा है, अब ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि सी पॉइंट पे फिक्स हो गया और रस्सी की लंबाई कितनी घट गई, 40 घट गई, क्योंकि 40 यहाँ दीवार से सट गई, तो 40 ही मीटर है या सेंटीमीटर जो भी है, मीटर है, अच्छा ठीक है, मीटर की जो लेंथ है, उसको लेकर के अब क्या करेगा ये, उस रस्सी के अलोंग क्या कर सकता है, ये चढ़ सकता है, फिर से 40 मीटर के अलोंग वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ कवर करने की कोशिश करेगा, तो कहाँ तक चला जाएगा, इस दूसरी साइड CD तक चला जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही जब यहाँ पे भी देखो, ये AB लेंथ कितनी है 50 मीटर है, तो यहाँ पे भी दीवार से सट के रस्सी जाएगी, तो ये 50 तो यहाँ तक कवर हो गई रस्सी का, तो जो हमारा फ्री हिस्सा है रस्सी का वो कितना है, 80 में से 50 जाएगा 30 मीटर है, तो अब ये 30 मीटर के अलोंग जो सर्कुलर पाथ है उसी को चढ़ पाएगा यहाँ, इतना
तो इस इमारत के कारण सिर्फ इतना फर्क पड़ा। तो अब देखिए, ये यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है जी। ये भी कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब सारी की सारी आपको मेजरमेंट पता है, आप आसानी से कर सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये वाला एंगल फाइंड करता हूँ, ये जो बचा हुआ एंगल है। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, किसी एक पॉइंट पे क्या होता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस बी पॉइंट पे इधर की तरफ 90 हो गया, तो ये कितना बच रहा होगा, 360 माइनस 90। 360 माइनस 90 कितना होता है, 270 डिग्री। तो ये कितना बच रहा है, 270 डिग्री बच रहा है। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें फाइंड करना है कि उसने कितना एरिया चरा। तो उसने ये वाला एरिया चरा, एक ये वाला एरिया चरा, ये बड़ा वाला, और ये वाला एरिया चरा। तो सीधे सीधे उसने कितना एरिया चला उसने, तो उसने एक तो ये वाला एरिया चला, कौन सा वाला, पी जो भी है ये, एक तो उसने ये बड़ा वाला एरिया चला। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, यही करना है। अब देखिए, इससे पहले मैं ये शुरू करूँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी हमारे पास क्या होता है, कोई सर्कल होता है, हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी दो ऐसे रेडियस ड्रॉ करें इस प्रकार से, और यह ये एंगल थीटा बना रहा होगा, तो ये क्या कहलाता है, ये जो ये एक पार्ट है, हिंदी में इसको त्रिज्यखंड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया कितना होता है, इस सेक्टर का एरिया होता है थीटा बटे 360। जो जितने डिग्री का एंगल बनाया इस सेक्टर ने, वो डिवाइडेड बाई 360। 360 तो टोटल होता है इस पॉइंट पे। तो कितना पार्ट है उसका थीटा का 360 के साथ कितना रेशियो में है, थीटा ओवर 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो ये कुल मिला के जो हमारा त्रिज्यखंड है, सेक्टर है, वो कितना उसका एरिया होता है। तो जो सर्कल का एरिया होता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, थीटा बटे 360, जितने डिग्री का एंगल हमारा सेक्टर बना रहा होगा। अब यहाँ पे सारा वही कॉन्सेप्ट लगेगा, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहला एरिया तो मेरे पे क्या आ जाएगा, सॉरी, पहला आएगा थीटा बटे 360। इस बड़े वाले का एरिया फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो थीटा बटे 360 यानी कि 270 बटे 360 इंटू इंटू भी ये लिख दो, 270 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, ये बड़े वाले की त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है, 80 मीटर है। तो आर स्क्वायर यानी कि 80 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ये छोटे वाले का, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका जी 90/360 इंटू आपका ये फिर से हो जाएगा पाई इंटू क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी है छोटे वाले की, ये वाले की 40 का स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा फाइनल वाले का, इस वाले का, इसका कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 360 90/360 इस सेक्टर का, इंटू पाई इंटू आर, रेडियस कितनी है इसकी 30, तो 30 का स्क्वायर। तो ये है हमारा टोटल जितना एरिया हमारे घोड़े ने चरा। तो फटाफट इसको सॉल्व करना है इसके बाद, तो इसके बाद इसको सॉल्व करना है, इन सब से देखो पाई मल्टीप्लाई में है, तो पाई सबसे कॉमन ले लिया, अंदर क्या क्या बच रहा है तो देखते हैं अंदर। तो ये 270 में से ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 27/36, नौ तियाँ 27, नौ तियाँ नौ चौको 36, तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64, 100 गुणा आ गया, ये हो गया था 9 तियाँ 27, नौ चौको 36। अब ये तो सॉल्व भी करना है, ये आसानी से आप लोग कर सकते हो वैसे भी। ये हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा, इसको भी ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ कंफ्यूज ना हो जिससे, 1600 गुणा आ गया 1/4, और प्लस ये फाइनल वाला, ये वाला ठीक है, ये आएगा हमारा 900 गुणा आ गया 1/4, ये हो गया ब्रैकेट बंद। ऊपर कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा जगह मिल जाए। अब इसको किया मैंने तो पाई तो रहने दिया क्योंकि सारे आंसर हमारे पाई में हैं, और बाकी इनको अंदर सॉल्व कर दो फटाफट। तो 4 से डिवाइड होगा, ये क्या बच रहा मेरा, 4 कम 4 2, 4 से का 24, 1600 गुणा आ गया 3 धन, ये बच रहा है, ये तो सीधे सीधे बच रहा है 400, 4 से 1600 ठीक है, प्लस ये बच रहा है हमारा 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 225, ठीक है जी, ये इतना बचा। अब फाइनली इसको यहीं पे कर देता हूँ आगे सॉल्व, क्या दिक्कत है, पाई को रहने दिया। ये तो हो जाएगा 16 38, 4800 धन 400 कितना हो गया, ये कुछ इस प्रकार से हो रहा, एक बार फिर लिख देते हैं,
गड़बड़ ना हो कैलकुलेशन में। 400 प्लस 225, तो फाइनली इनको जोड़ो भाई फटाफट। तो इनको जोड़ के कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 5 2, और ये आ जाएगा 4 2 6, 6 8 से 14, चल भाई 1 5, तो 5425 पाई सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में आएगा ना, एरिया मीटर स्क्वायर। तो 5455 पाई देखो भाई कहाँ पे है, 5425 सॉरी, ये वाला देखो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कितना आया 5425, 5425 ऑप्शन ए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपने देखा कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। वैसे जनरली जो अगर सिंपल तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये खुला फील्ड बोल देता है, किसी एक पॉइंट पे फिक्स करने के लिए बोल देता है, और बोल देता है कि घोड़ा कितना चरा, तो तब तो सर्कल का निकाल देते हैं। लेकिन जब ये बिल्डिंग आ गई, इसके कारण क्या आ गया, रिस्ट्रिक्शन लग गया। इसके कारण जो रिस्ट्रिक्शन लगा, इतना तो उसने खुला चढ़ दिया। अ, समझ लो कि 1/3 ऑफ सर्कुलर जो एरिया है उसका तो उसने खुला खुला चढ़ दिया। लेकिन इस बिल्डिंग के कारण जो 1/4 एरिया होना था इस बड़े वाले सर्कुलर पार्ट का, वो उसमें क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन लगेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन क्या क्या लगे, आपने देखा किस प्रकार से रस्सी की लंबाई छोटी हुई, तो वो सिर्फ इतना ही एरिया कवर कर पाया। यहाँ की तरफ से रस्सी की लंबाई छोटी हुई तो इतना ही एरिया कवर कर पाया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। धन्यवाद।